वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से, यानी कि आईआईटी जम्मू की ओर से आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। इसमें जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन पे रिक्रूटमेंट पे आपकी जो रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इसमें जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट आपकी रहने वाली है, सबसे पहले आप आते हैं इसमें आपके जो पोजीशन आपकी रहेगी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए रहेगी। इसमें आप जो डिपार्टमेंट अपना और रिक्रूटमेंट टाइप इसमें आप चेक कर सकते हैं। आपके ग्रुप ए में रहेगी। इसमें आपकी जो टोटल मार्केट जो एक वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अपर एज लिमिट इसमें जो 45 ईयर रहेगी आपके, और आपकी जो पे आपकी वो लेवल 10 के हिसाब से रहेगी। आप चेक कर सकते हैं 56,100 से आपकी रहने वाली है। सेकंड जो रहेगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए रहेगी। इसमें आपकी एक वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट 45 रहेगी। पे आपकी लेवल 10 के हिसाब से ही रहेगी। थर्ड जो आपकी रहेगी स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए रहेगी। इसमें आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट सेम रहने वाली है और पे भी आपकी इसमें सेम रहेगी। फोर्थ आपकी रहेगी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट 40 रहेगी और पे जो आपको लेवल 8 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 47,600 से आपकी रहने वाली है। फिफ्थ जो आपकी रहेगी वो सीनियर लेबोरेटरी ऑफिसर के लिए रहेगी। एज लिमिट इसमें सेम रहने वाली है और पे भी इसमें आपकी जो सेम रहेगी। सिक्स जो आपकी लेबोरेटरी ऑफिसर के लिए रहने वाली है, इसमें आपकी जो तीन वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अपर एज लिमिट जो 35 ईयर रहेगी और पे जो लेवल 6 से आपसे रहेगी, यानी कि 35,400 से आपकी रहने वाली है। सेवन्थ जो इसमें रहेगी जूनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें जो आपकी चार वैकेंसी इसमें रहने वाली है और अपर एज लिमिट जो आपकी 35 ईयर रहेगी। पे जो इसमें सेम रहने वाली है इसमें आपकी। एट्थ आपकी जो असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी जो एक वैकेंसी रहेगी, अपर एज लिमिट जो 35 ईयर रहेगी और पे जो इसमें आपकी सेम रहने वाली है। नाइन्थ जो आपकी रहेगी वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें सात वैकेंसी आपकी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 33 रहेगी और पे जो लेवल 5 के हिसाब से रहने वाली है आपकी, यानी कि 29,200 से आपकी रहने वाली है। लास्ट इसमें जो पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी सीनियर असिस्टेंट के लिए। इसमें जो आपकी सात वैकेंसी रहेंगी। अपर एज लिमिट्स में आपकी सेम रहने वाली है और पे भी आपकी सेम रहने वाली है। इसमें जो आप जो रिक्रूटमेंट टाइप और अपना डिपार्टमेंट और जो भी आपका रहने वाला है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी आपकी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं आप इसमें। नेक्स्ट आता है आपकी जो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो रहेगी। तो सबसे पहले जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए रहेगी, जिसमें पे जो आपकी लेवल 10 के हिसाब से रहेगी। इसमें आपके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन मास कम्युनिकेशन में एंड जर्नलिज्म में, और ये तो आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ईरान के कैंडिडेट। और या तो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन किसी भी डिसिप्लिन में विद आपका जो 60% मार्क्स होने चाहिए। और ये तो आपका इस या तो इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। और या एंड आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होना चाहिए जर्नलिज्म में एंड मास कम्युनिकेशन में। एंड आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेंटर ऑफ एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर या तो पीरियोडिकल नेशनल न्यूज़ एजेंसी में ध्यान के कैंडिडेट। डिज़ायरेबल में इसमें आप चेक कर सकते हैं। और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी रहने वाली है आप वो भी इसमें चेक कर सकते हैं। इस पर आप चेक करते हैं डेपुटेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसमें आप चेक करते हैं हाई आपको जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पे मैट्रिक्स लेवल या तो 7 के इसमें आपका होना चाहिए, ध्यान रखें कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, जिसकी लेवल 10 के हिसाब से पे रहेगी आपकी। इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये तो इक्विवेलेंट आपका ऐसा होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और आपका जो मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट ऑफिस में, तो यूनिवर्सिटी में, तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में आपके पास होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट इसमें। थर्ड आपके रहेगी स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए आपकी रहेगी लेवल 10 के हिसाब से रहेगी। इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड अब इन फिजिकल एजुकेशन या तो स्पोर्ट्स साइंस में, और ये तो इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में विद आपके पास जो 5 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल या तो 8 में आपके पास होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट। और इसमें आपके ध्यान के कि आपका किसी भी एक स्पोर्ट्स में जो आपका स्पेशलाइजेशन हो चाहिए, जैसे कैसे हॉकी है तो एथलेटिक्स है तो स्विमिंग या तो फुटबॉल है तो बास्केटबॉल है तो बैडमिंटन सेक्टर में आपका होना चाहिए। और ये तो आपका जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, और ये तो इक्विवेलेंट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड आपका जो 7 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 7 या तो 8 में आपका होना चाहिए। और इसमें आपका ये भी ध्यान रखें कि आपका जो स्पेशलाइजेशन हो चाहिए एटलीस्ट एक स्पोर्ट में होना चाहिए, जैसे कि हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल एटसेट्रा आपका जो होनी चाहिए, ध्यान रखें कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपके जो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आएंगे लेवल 8 के हिसाब से रहेगी। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स होने चाहिए, और ये तो इक्विवेलेंट आपके पास होने चाहिए। और आपके पास जो डिप्लोमा या तो सर्टिफिकेशन होता है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर का
फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन का इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये तो फायर टेक्नोलॉजी है तो एंड इंडस्ट्री सेफ्टी में आपका जो होना चाहिए, आप ध्यान रखें इसमें कैंडिडेट। और आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कैपेसिटी ऑफ सुपरवाइजर, और ये तो इक्विवेलेंट सेफ्टी प्रोफेशनल इन फायर फाइटिंग इन सिविल या तो डिफेंस फायर सर्विस डिपार्टमेंट में आपका होना चाहिए। और आपको जो इसमें ध्यान रखें, आप मस्ट बी एबल टू हैंडल फायर आर्म्स विद साउंड हेल्थ एंड एक्टिव हैबिट्स, ये भी ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें आप करेगी सीनियर लेबोरेटरी ऑफिसर के लिए रहेगी, लेवल 8 के हिसाब से रहेगी। इसमें आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग में तो साइंस में, और आपके पास जो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका जो 5 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 में आपके पास होना चाहिए। और ये तो आपका जो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 4 ईयर की इन इंजीनियरिंग में, और ये तो इक्विवेलेंट होना चाहिए विद 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम आपके पास। एंड आपका जो 7 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पे मैट्रिक्स लेवल 6 में, आपको ध्यान रखिए इसमें। और ये तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद 60% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास जो 8 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 में आपके पास। और ये तो आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग में तो इक्विवेलेंट में, प्लस आपका जो मिनिमम 60% मार्क्स आपके होना चाहिए इसमें भी। और आपका जो 8 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 में, आप ध्यान रखिए कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आते हैं लेबोरेटरी ऑफिसर के लिए, लेवल 6 के हिसाब से 6 के हिसाब से आपकी इसमें पे रहेगी। इसमें आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में तो साइंस में आपका होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका 3 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 में। और ये तो आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ, और आपके पास जो 5 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये तो आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में विद 60% मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और आपका 6 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 में। और ये तो आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपका 6 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपकी जो रहेगी जूनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए रहेगी। इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास विद 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो अकाउंट, ये तो ऑडिट, ये तो परचेज एटसेट्रा में आपके पास होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट। और ये तो आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट इसमें भी। नेक्स्ट इसमें आपकी रहेगी असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए रहेगी। इसमें आपका जो बैचलर और फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और ये तो इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ, प्लस 3 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में। एंड आपका जो स्पेशलाइजेशन हो चाहिए किसी भी स्पोर्ट में, जैसे कि हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सेक्टर में आपका होनी चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें रहेगी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए रहेगी। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका इंजीनियरिंग में तो साइंस में विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका जो 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एट पेड मैट्रिक्स लेवल 2 में। और ये तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस 60% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए एंड 2 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये तो आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में प्लस 3 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये तो आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, एंड आपके पास जो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए एंड 3 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका जो होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट। लास्ट इसमें रहेगी सीनियर असिस्टेंट के लिए। इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी किसी भी डिसिप्लिन में विद 60% मिनिमम मार्क्स के बाद, एंड आपका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन, या तो अकाउंट, या तो ऑडिट, या तो परचेज सेक्टर में। एंड आपका जो बैचलर, और ये तो आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स का, एंड आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट आता है आपकी जो फीस आपकी इसमें जो रहेगी। इसमें आपकी जो नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है आपकी 1000 आपकी रहेगी, जिसमें आपकी जो 800 आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, और 200 जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपकी रहने वाली है। और 500 की जो आपकी फ़ीस आपकी जो रहेगी उसमें आपकी 300 आपकी जो रहेगी वो रहेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ी, और आपकी 200 जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपकी जो रहने वाली है, ध्यान के कैंडिडेट। और इसमें ध्यान रखिए कि जो कि कैंडिडेट SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनके लिए कोई आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी आपकी नहीं रहने वाली है, लेकिन उनको जो नॉन फंडेबल जो आपको नॉन फंडेबल फ़ी आपको देनी पड़ेगी। इसमें नॉन फंडेबल जो आपको प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी पड़ेगी इसमें 200 रुपीज़ की, ध्यान के कैंडिडेट, जिसको नॉन फंडेबल आपकी फ़ीस आपकी इसमें रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा उसके ऊपर। तो उसमें सबसे पहले जो आपकी स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की, उसके बाद जो आपके ग्रुप ए के लिए जो आपकी मल्टी स्टेट असेसमेंट आपकी जो रहने वाली है, ध्यान के कैंडिडेट, इसमें आपका जो है इंक्लूडिंग आपको स्क्रीनिंग के बाद जो रिटर्न टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू आपका रहने वाला है
ग्रुप ए की पोस्ट के लिए ध्यान के कैंडिडेट इसमें। एंड ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के लिए आपका जो मल्टी स्टेज असेसमेंट आपका प्रोसेस आपकी रहने वाली है, जिसमें आपको जो स्क्रीनिंग, रिटर्न टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है ग्रुप बी की और सी की पोस्ट के लिए। इसमें ध्यान रखिए ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के लिए आपके जो कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, और बाकी सब जो आपका सेम रहने वाला है। इसमें आपको जो रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट या तो कंप्यूटर टेस्ट आपका रहने वाला ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के लिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जनवरी से फिल होना शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी आपकी 3 फेब आपकी रहने वाली है। तो जिसने अब तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दे। 3 फेब 2026 से पहले शाम के 5 बजे तक आपकी रहने वाली है, ध्यान रखिए कैंडिडेट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतनी। अगर आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर उसकी फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।